गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। आज 26 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है गणतंत्र दिवस। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिवस पर हम सभी व्यक्तिगत संविधान जरूर बनाएं। स्वयं के लिए जो नियम सेट किए जाएं उसको पूरा पूरा फॉलो करें। जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जो नियम बनाता है उसके ऊपर पूरा चलता है, दृढ़ता से पालन करता है, तो उसे सफलता मिलती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। राष्ट्रहित के लिए जो नियम बने हैं उनके पालन के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा के लिए, विकारों से बचने के लिए भी बहुत सुंदर नियम बनाएंगे। जैसे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई भी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। स्वयं पर अटेंशन देने से स्वयं का परिवर्तन होता है। आज बहुत ही सुंदर महावाक्य बाबा ने हम सबको सुनाए, जिसमें मुख्य रूप से शिव बाबा ने हम सबको समझाया कि जैसे आपको बाबा मिला, उसकी पहचान मिली, आपका संबंध बाबा से जुड़ा, ऐसे दूसरों को भी परम पिता की सही पहचान देनी है। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये सही सही पहचान देनी है। पवित्र दुनिया में चलना है, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इस योग बल की कमाल क्या है? इस योग बल से 1 सेकंड में आप नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। ये योग बल लिफ्ट का काम करता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। बाबा को ही रत्नागर, जादूगर, धोबी, सुनार, वकील, ये सब कहा जाता है। वही है जो 5 विकारों की जंजाल से छुड़ाने वाला है। तो बाबा जैसा वकील कोई हो नहीं सकता। जादूगर के साथ वो रत्नागर है, रोज हमें ज्ञान रतन देते हैं। सौदागर है, विकार हमसे लेकर 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा कहते बाबा जैसा धोबी, बाबा जैसा सुनार कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चे योग बल जमा करो, विकारों पर जीत प्राप्त करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की, वो बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। क्वेश्चन है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? तुम बच्चे योग बल के लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5-4 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यह है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, रूहानी बाप की महिमा बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान सागर है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्टें दी जाती। बाबा है ज्ञान सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं वो भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उसको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति, सतयुग में है ज्ञान का सुख। भक्ति में ढूंढते रहते हैं, ज्ञान मार्ग में है सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है, तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की है और बच्चों की महिमा भी है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं,
अथवा यात्रा सिखाते हैं। बाबा ने समझाया 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं, तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते उतना टाइम विकार में नहीं जाते। शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते पीते। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। भगवान तो एक होना चाहिए, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, इसलिए उसको कहते हैं अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना, उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाना, उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी। श्री लक्ष्मी के लिए क्या कहेंगे? सतयुग की महारानी थी। त्रेता की भी सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, कोई भी नहीं जानते। मनुष्य भक्ति में यात्रा पे जाते हैं, ये सब भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। अब तुम जानते हो पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई है जिससे हम देवी देवता बनते हैं। बाबा खुद आके पढ़ाते, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को यह शरीर मिला है इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे ये सतयुग में राज्य करके गए, देवी देवताओं के लिए कहेंगे वो राज्य करके गए। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वो फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो वो ढेर ब्राह्मण हो जाते। पहले एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही, बाप की हम आत्माई संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता। सब मनुष्य सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चों में आकर क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ते हुआ तब पुकारा, हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा कहते हाँ बच्चे बोलो, मैंने सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, हम बहुत दुखी पतित हैं, हमें आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता, ये भी बाबा खुद बताते। ड्रामा प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूं। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं, वो है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उनका है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं। अब तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखाते हो, राजाओं को भी ये राजयोग सिखाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है, इसमें दिखाते राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंडोरा पिटवाया। ये वही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे,
फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ। शुरू में बाबा ऐसे तपस्या कराते थे कि बाबा को याद करते करते सो जाओ, जैसे कि कब्रिस्तान का दृश्य होता है, शरीर छोड़कर चले जाते हैं, अंतिम संस्कार होता है। ऐसे अनुभव करना है कि जैसे हम देह दुनिया सब से डिटैच घर वापस चले गए, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। बाबा सभी को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आकर हमें पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमें पावन बनाओ। अब तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाबा आकर बताते, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमें बुलाया, मैं परम धाम में बैठा था, स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया, अब सुखधाम में ले चलो। गाते हैं सुखधाम में ले चलो, अब तुम बच्चों को मैं ले चलने आया हूं। तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अब ये तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सब तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सब धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वो है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वो बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। अब तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में है, अब तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्र देखने से सारा ज्ञान आ जाता। द्वापर से और धर्म आते और अभी देखो कितने धर्म हैं। ये है आयरन एज। अब तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इस समय आप सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही पत्थर बुद्धि बने, फिर पारस बुद्धि बनना है। बाबा कहते तुमने हमें बुलाया, मैं तो आया हूं और तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाबा कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अभी अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं, तो अब मेरी श्रीमत पे चलो, मैं जो कहूं वो सुनो। अब तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे कि जिन हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी जो सीढ़ी चढ़ो, चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जैसी सीढ़ी चढ़ाई ऐसी बनाई। बाप समझाते ये अनादि खेल है, ये अनादि बना बनाया खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। ये तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाबा कहते याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे। बाबा आते हैं 1 सेकंड में आप चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरते हो। कलाएं कम होती जाती,
चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे, 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है 1 जन्म में। अभी जबकि मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूं तो पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार ना मिलने से स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते। ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाबा मिला, इसे बाबा से मिलाने की कोशिश करनी है। कोई भी मिले, हमारा फर्ज है उसका संबंध बाबा से जुड़ाना, बाप की सही सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा कैसे बाबा को याद करना है, ये सबको सिखानी है। जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए काम विकार पे जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जैसे हमें बाबा मिला, ऐसे सबको बाबा से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखानी है। आज का वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है, गम की दुनिया सामने होते भी तब बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, ये अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत की निशानी है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसी समय बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, संगम युग पर गम की दुनिया सामने होते हुए भी अभी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत की निशानी है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष, कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। लोगों ने दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं बेगमपुर का बादशाह। संगम युग पर गम और बेगम दोनों की नॉलेज है। इस संगम पर बाबा की याद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति सारे गम मिटा देती है। बहुत बार सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा। जिन्हें स्मृति है भगवान मेरे साथ है, कल्याणकारी समय है, वो गम से दूर हो जाते हैं, हर गम से दूर। मैं बेगमपुर का बादशाह, परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। इस छत्र छाया में मैं सदा आनंदित हूं।
शक्तिशाली हूं, हर गम से दूर हूं। शुक्रिया बाबा। Hmm.